एक बार एक गरीब और बूढ़ा आदमी एक राज्य में रहता था, लेकिन उस राज्य की राजा भी उस बूढ़े आदमी से जलन करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि बिना किसी देर के वो बूढ़ा आदमी पूरे राज्य में मशहूर हो गया। ये कहानी सुंदर राज्य के एक बूढ़े आदमी की है जो अपना गुजारा जंगल की लकड़ियों बेच कर करता था। वो गरीब था, लेकिन वो लोग उसे अजीब और उसके सफ़ेद घोड़े के लिए उसे जानते थे। उस बूढ़े आदमी के पास एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा था। ऐसा घोड़ा पूरे राज्य तो क्या, आसपास के राज्यों में भी नहीं था, जिसकी वजह से राजा तक उस बूढ़े आदमी से जलन करता था। बहुत अमीर लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्के तक ऑफर किए, लेकिन वो बूढ़ा आदमी किसी भी लालच से प्रभावित नहीं हुआ। वो बूढ़ा आदमी सभी को एक ही जवाब देता, ये घोड़ा सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, ये मेरे परिवार का एक सदस्य है, ये एक संपत्ति नहीं है। मैं पैसे के लालच में अपने परिवार के सदस्य को नहीं बेच सकता। एक सुबह बूढ़े आदमी ने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं था। बूढ़ा इधर उधर ढूंढता रहा, लोगों से सवाल किए, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और निंदा करने लगे। हमें पहले से पता था कि एक दिन घोड़ा चुराया जाएगा। ये बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और कमज़ोर है। आखिर वो इतने कीमती घोड़े की रखवाली कैसे कर सकता था? एक आदमी हंसकर बोला, तुमने बहुत नुकसान उठा लिया, इससे बुरा क्या हो सकता है? अगर तुमने घोड़ा राजा को बेच दिया होता तो तुम्हें अच्छी रकम मिल जाती और तुम अपनी बुढ़ापा आराम से बिता सकते थे। बूढ़ा आदमी किसी की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला, जो कुछ है सब ठीक है। सच्चाई सिर्फ ये है कि घोड़ा अब अस्तबल में नहीं है, बाकी देखेंगे क्या होता है। इस घटना के बाद 1 महीना बीत गया। फिर अचानक एक रात घोड़ा वापस आ गया। घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वो जंगल में भाग गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस घोड़े के साथ उसी नस्ल के 10 और घोड़े भी आए थे। ये खबर फिर से पूरे राज्य में बिजली की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा हुए और बूढ़े आदमी से बोले, तुम सही थे, घोड़े का खो जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, ये तो एक वरदान साबित हुआ। तुम्हारी किस्मत बदल गई है, अब तुम घोड़े का व्यापारी बन सकते हो। बूढ़ा आदमी शांत रहा और बोला, सच तो ये है कि 12 और घोड़े आए हैं, जो कुछ है सब ठीक है, बाकी देखेंगे क्या होता है। बूढ़े का बेटा इन जंगली घोड़े को काबू करना सीख लेंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद उस लड़के की टांग एक जंगली घोड़े से गिरकर टूट गई। लोग फिर से इकट्ठा हुए और दुख भरी आवाज में बोले, बहुत बुरा हो गया तुम्हारे साथ। 12 घोड़े मिलना वरदान नहीं था, बल्कि एक श्राप था। तुम्हारे इकलौते बेटे की टांग टूट गई है, अब उसकी शादी कैसे होगी? बेचारा बदकिस्मत निकला। लेकिन बूढ़ा आदमी लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उसने कहा, सच ये है कि बेटा की टांग टूट गई है, ये भी सच है कि अब मुझे बुढ़ापे में उसकी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन जो कुछ है सब ठीक है, बाकी देखेंगे क्या होता है। कुछ समय बाद राजा के दुश्मनों ने बड़े सैनिकों के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा की सेना इस अचानक हमले से कमज़ोर पड़ने लगी, इसलिए राज्य के सारे युवाओं को ज़बरदस्ती सेना में ले जाया गया। लेकिन बूढ़े आदमी का बेटा बच गया, क्योंकि वो लंगड़ा था। लोग फिर से बूढ़े आदमी के घर इकट्ठा हुए और रोते हुए बोले, तुम सही थे, तुम्हारे बेटे की टूटी टांग तुम्हारे लिए एक वरदान साबित हुई। उसे जंग में नहीं जाना पड़ा, लेकिन हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे चले गए हैं, अब हमें नहीं पता कि वो वापस आएंगे या नहीं। हम सब जानते हैं कि तुम खुशी और गम में एक जैसे रहते हो, लेकिन तुम ये कैसे करते हो? बूढ़ा आदमी बोला, सबसे पहले सच को समझो। सच्चाई सिर्फ ये है कि तुम्हारे बेटे देश की सेवा के लिए गए हैं। शायद ये तुम्हारी मर्जी नहीं थी, लेकिन वो गए हैं। ये दुर्भाग्य है या वरदान, ये कोई नहीं जानता। बूढ़ा आदमी ने आगे कहा, जब तक तुम लोग चीज़ों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ते, तुम परेशान ही रहोगे। क्यों नसीब की चिंता करनी? अगर तुम्हें चिंता करनी है तो अपने काम की करो, अपने विचारों की करो और ज़िंदगी खुशी से जीते रहो। मुनाफा, नुकसान, किस्मत, ये ज़िंदगी के छोटे हिस्सों जैसे हैं। जैसे तुम पूरी किताब को सिर्फ एक लाइन पढ़कर नहीं समझ सकते, वैसे ही एक घटना के आधार पर
ये फैसला कैसे कर सकते हो कि ज़िंदगी अच्छी है या बुरी? जो हमारे बस में नहीं होता हम उस पर राय बनाते हैं और बेकार के फैसले करके परेशान हो जाते हैं। ज़िंदगी के छोटे-छोटे हादसों पर फैसला मत करो, बल्कि उस पल में जियो, ज़िंदगी इस पल में है। खुश रहो और अपना काम करते रहो। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, चाहे वो तुम्हारे बारे में अच्छा बोले या बुरा। अगर तुम लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन अपने आप ही बेचैन होने लगेगा। इसलिए अपने जीवन के ज़रूरी कामों पर ध्यान दो, जो हमेशा तुम्हें अंदर से खुशी देगा।